गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर है थिंग्स इसेंशियल फॉर लाइफ। इसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में यानी कि थर्ड वीडियो में हम लोगों ने वाटर के बारे में पढ़ा था। जो हमारी इसेंशियल ऑफ लाइफ है उसमें वाटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा है हीट। हीट को हम लोग कहते हैं उष्मा। इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पर उष्मा। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में वाटर के बारे में कि हम लोगों को क्या चाहिए, राइट अमाउंट वाटर का चाहिए। जैसे कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी हम लोग जो है तो हम लोगों के बॉडी को 70% चाहिए वाटर। बहुत सारे एनिमल हैं जिनको अलग अलग तरह से जो है वाटर चाहिए। जैसे कि एलिफेंट है उसको 80% चाहिए, पेड़ पौधे हैं उनको 60% चाहिए वाटर की जरूरत है, इसेंशियल जरूरत है। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। आज हम लोग का जो है पॉइंट है हीट। हीट को हम लोग कहते हैं हिंदी में उष्मा कहते हैं, गर्मी। तो अब यहां से हम लोग इसको शुरू करेंगे कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड हीट और वार्मथ फॉर लाइफ। यहां पर एक चीज है वार्मथ, इसको लिखा गया है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं, इसको भी हम लोग गर्मी उष्मा कह सकते हैं। वार्मथ यानी कि वार्म मतलब होता है गर्म, तो उष्मा हीट कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड हीट और वार्मथ फॉर लाइफ। यानी कि हमें जीवित रहने के लिए, हमारे जिंदगी के लिए, हमारे लाइफ के लिए हीट जो है उसकी क्या होती है, उसकी भी हमें आवश्यकता है। कैसे आवश्यकता है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ऑल आवर लाइफ फंक्शंस डिपेंडेड ऑन राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ। जो हमारे पूरे लाइफ का फंक्शन, हमारे पूरे लाइफ का जो हमारा पूरा लाइफ जो हमारा चलता है वो किस पर डिपेंड है, राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ। यानी कहने का मतलब है कि एक हमें राइट यानी कि सही मात्रा चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी जो है वो 30 डिग्री 35 डिग्री तक हीट को जो है यानी कि उष्मा को जो है बर्दाश्त कर सकती है। अगर हमको 50 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाए, यानी कि वैसे देश में हम चले जाएं जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो क्या हमारी बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट कर पाएगी? इस टेम्परेचर को नहीं कर पाएगी, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम बोलेंगे बहुत ज्यादा हमें गर्मी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल अब दूसरे इसको बता रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं माइनस में। ये तो हम चलेगा हीट में चलेगा कि यानी कि हाई टेम्परेचर हो जाएगा। लो टेम्परेचर में हम आते हैं कि वैसे जगह जहां पर माइनस में टेम्परेचर होता है, यानी कि बर्फ जम जाता है, बर्फबारी होती है, बारिश के रूप में जब बर्फ गिरता है, हर जगह बर्फ जमी रहती है। उस जगह पर अगर हम जाएं तो हमारा क्या होगा, हमारा बॉडी जो है वो हमारा बॉडी वहां के टेम्परेचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें क्या है, हमें राइट अमाउंट चाहिए। हम लोगों को जो हीट है इसका एक राइट अमाउंट चाहिए कि जिससे हमारी बॉडी जो है उस टेम्परेचर को, उस हीट को जो है वो बर्दाश्त कर सके। वार्मथ इज इसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड इंक्यूबेशन ऑफ एग्स। अब यहां पर फिर वही जर्मिनेशन यहां भी आ गया कि जो पौधे की बीज होते हैं तो बीजों को अंकुरित होने में या बीजों को जो है अंकुरित होने में भी उष्मा का एक अहम रोल है। और क्या है कि इंक्यूबेशन ऑफ एग्स यानी कि अंडे का फूटना। तुमने देखा होगा कि मुर्गियां जो होती हैं, मुर्गियां अंडे देती हैं। तो अंडे देने के बाद से मुर्गियां क्या करती हैं कि कुछ समय तक उस अंडे पर जो है 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता जो उस अंडे पर वो लोग बैठती हैं। क्यों बैठती हैं? वो अंडे को जो है क्या देती हैं, हीट देती हैं, यानी कि उष्मा देती है, ताकि वो अंडा क्या होता है उससे गर्म होता है। अंडा वो बैठ करके सेती है और सेने के बाद से क्या होता है, कुछ दिनों के बाद से 1-1.5 हफ्ता के बाद से अंडा क्या होता है, फूट जाता है और उसमें से चूजा निकलता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि एक जानवर जो है या कोई भी पक्षी, मुर्गी ही नहीं कोई भी पक्षी, सभी क्या करते हैं, अपना अंडा देने के बाद से अंडे पर बैठते हैं, यानी कि अंडे को उष्मा देते हैं। यानी कि एक राइट अमाउंट चाहिए किसको, अंडा को चाहिए। किस लिए? इंक्यूबेशन होने के लिए, यानी कि फूटने के लिए, अंडे से बच्चे को निकलने के लिए। एक्सेस हीट और कोल्ड कैन किल द लिविंग बीइंग्स। अगर बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ेगी तो हम क्या होंगे, मर जाएंगे। क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो ज्यादा उष्मा को यानी कि ज्यादा हीट को और कम यानी कि बहुत कम यानी कि बहुत ज्यादा ठंड को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दे नीड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ। यानी कि हमारे बॉडी को जितनी हीट की जरूरत है उतना ही हमें चाहिए, ना उससे ज्यादा चाहिए ना ही उससे कम चाहिए। तुरंत क्या होगा ना कि जब हमको ज्यादा जब मेरे अंदर जब हीट होगा तो वो हीट क्या होगा, वो हम लोग खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा कि हमारे बॉडी को जो है ज्यादा हीट मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का दिन चला, देखो पसीना मेरे सर हल्का हल्का पसीना निकल रहा है। ये पसीना आना क्या है,
ये भी तो हीट है। तो यानी कि हमारी बॉडी जितने हीट को बर्दाश्त कर सकती है कर सकती है, जितने हीट को बर्दाश्त नहीं करती है तो वो क्या होता है, पसीना के जरिए हम लोग हमारे बदन से जो हमारे बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। इन हॉट डिजर्ट्स एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट्स only very few plants and animals can survive। यानी कि बहुत ज्यादा गर्म रेगिस्तान में और बहुत सारे आइसी क्लाइमेट्स यानी कि ठंडे जगहों पर या ठंडा जहां का क्लाइमेट होता है यानी कि वातावरण जहां का ठंडा होता है, वहां बहुत कम ही पौधे या जंतु हैं जो कि जीवित रह पाते हैं। सकलिंग एनिमल्स, जिसको हम लोग मैमल्स कहते हैं, सकलिंग एनिमल्स, सकलिंग एनिमल्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। हम लोग भी मैमल्स हैं। यहां पर गलत दिए थे कि मैमल्स उसे कहते हैं कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। जो दूध पिलाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। यानी कि सकलिंग एनिमल्स, सक मतलब होता है चूसना, तो ये जो जैसे कहने का मतलब हो गया जैसे बकरी का बच्चा, बकरी हो गई, ये क्या हो गई, ये मैमल्स हो गई। गाय मैमल्स है, तो मैमल्स जो हो गए। तो सकलिंग एनिमल्स यानी कि मैमल्स एंड बर्ड्स मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नो मैटर हाउ कोल्ड और हॉट इट इज आउटसाइड। जो सकलिंग एनिमल्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उनके वो क्या करते हैं, उनके बॉडी का जो है ऐसा बनावट होता है, यानी कि उनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो ठंड में और गर्मी में अपने बॉडी को यानी कि अपने आप को जीवित रह सकते हैं। यानी कि बाहरी टेम्परेचर यानी कि आउटसाइड यानी कि बाहर का टेम्परेचर। जैसे कहने का मतलब कि हम लोग घर के अंदर रहते हैं, बहुत ज्यादा धूप निकलती है, हम लोग घर के अंदर रहते हैं तो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते हैं। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग को गर्मी का एहसास होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ठीक उसी तरह से कि ठंड में और गर्मी के मौसम में जो मैमल्स होते हैं, सकलिंग एनिमल्स जो होते हैं वो, और बर्ड्स जो होते हैं, पक्षियां, ये क्या होती हैं कि इनका जो है माना ये नहीं रखता है कि ठंड है या गर्मी है, ये अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल। क्योंकि इनको कहते हैं, क्योंकि ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स यानी कि गर्म खून वाले जंतु। जो भी गर्म खून वाले जंतु होंगे वो ठंड को और गर्मी को बर्दाश्त कर लेंगे। जैसे हम लोग भी वार्म ब्लडेड हैं, हम लोग भी गर्म खून वाले जंतु हैं। हम लोग मनुष्य भी एक जंतु ही है। हम लोग का भी खून क्या है, गर्म है। पक्षियों का भी खून क्या है, गर्म है। जो भी मैमल्स हैं, मैमल्स में जो भी होंगे जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सभी मैमल्स होंगे। तो जो भी मैमल्स हैं उनका ब्लड जो है वो गर्म है। पक्षी जो है उनका खून क्या है, गर्म है। तो जो गर्म खून वाला है यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होंगे वो क्या होते हैं, वो ठंड के मौसम में भी और गर्मी के मौसम में भी सर्वाइव कर लेते हैं, यानी जीवित रह जाते हैं। अपने आप को, अपने बॉडी टेम्परेचर को, ऐसा उनका बनावट होता है इनका ब्लड, यानी इनका हम लोग का जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। हम लोग ठंड में भी रह जाते हैं और गर्मी में भी रह जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर ऑफ फिश, लिजर्ड्स एंड स्नेक्स डिपेंड्स ऑन द आउटसाइड टेम्परेचर। अब लेकिन यहां पर कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ फिश यानी कि मछलियों का, लिजर्ड्स का और स्नेक्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बाहरी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। व्हेन इट इज वेरी कोल्ड देयर बॉडी टेम्परेचर गोज डाउन। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ठंडा होगा इनका क्या होगा, इनका भी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे इनके बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। व्हेन इट इज हॉट देयर बॉडी टेम्परेचर गोज अप। लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो इनका भी टेम्परेचर बॉडी का क्या होगा, गर्म हो जाएगा। जैसे कि तुमने देखा होगा सांप के बारे में हम लोग बात करते हैं। सांप गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? सांप गर्मी के मौसम में इसलिए मिलता है क्योंकि वो वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है, वो क्या है, तुम्हारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। सांप, छिपकली, मछली यानी कि इनके जो खून है, इनका जो ब्लड है वो क्या है, ठंडा है। जब ज्यादा गर्मी होती है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन जब ज्यादा ठंड होता है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड हो जाता है। इसलिए ठंड के मौसम में सांप दिखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ठंड के मौसम में जब टेम्परेचर लो होता है
तो इनके भी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, और ये क्या करते हैं, अपने आप को कहीं एक सेफ प्लेस पे ले आकर के अपने आप को छुपा लेते हैं, जैसे जमीन के नीचे चले जाएंगे, यानी कि अपने बदन को थोड़ा सा ये गर्म रखेंगे। इसलिए ठंड के मौसम में नहीं दिखाई देता। लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर होता है गर्म, और इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, किस लिए, ठंडी जगह खोजने के लिए, यानी कि ठंडी जगह खोज करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा कम कर सके। इसीलिए गर्मी के मौसम में सांप दिखने को बहुत ज्यादा मिलता है। दीज आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या कहते हैं इन्हें, हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जिन एनिमल्स का ब्लड ठंडा होता है उन्हें हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, जैसे फिश, लिजर्ड्स, स्नेक्स, ये क्या हो गए, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। The food is burnt up slowly in living bodies to give them heat। जो हमारी बॉडी है, तो बॉडी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में भी तो टेम्परेचर है, हीट है, तो वो धीरे धीरे द फूड इज ब्रंट बना है बर्न से, ब्रंट अप स्लोली इन लिविंग बॉडीज टू गिव देम हीट, यानी कि उष्मा से ही, हीट के जरिए क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो है, जो फूड होते हैं, भोजन होते हैं, वो क्या होते हैं, जलते हैं। यानी कि जलना मतलब, कहने का मतलब ये नहीं होगा कि पेट में आग लग जाती है, ऐसा नहीं। वो धीरे धीरे क्या होता है, विखंडित होते हैं, टूटते हैं। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन अर्थ। हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पे सूरज एक ऐसा सोर्स है, यानी कि स्रोत है, किसका, हीट का। गर्मी का एक स्रोत क्या है, सूरज जो है वो हमारी पृथ्वी पे एक हीट का, यानी कि उष्मा का एक स्रोत है। When it gets very hot, our body gets rid of extra heat by sweating। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हीट होते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो गर्मी होती है, वो क्या होती है, हमारे पसीने के जरिए बाहर निकल जाती है। गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा पसीना होता है, ये क्या है, एक्स्ट्रा हीट है। एयर एंड वाटर मेंटेन जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ ऑन एयर टू मेंटेन लाइफ। हमारे जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए हवा और क्या, हवा और पानी, ये क्या करते हैं, इस हीट को, यानी कि उष्मा को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि ना ज्यादा गर्म होने देते हैं और ना ही ज्यादा ठंडा होने देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, ये हमारा पॉइंट था हीट का, जो कि हम लोगों ने खत्म कर दिया। इसी वीडियो के एंड में तुम लोगों को एक रैपिड रीडिंग मिलेगा, जिसको तुम लोगों को पढ़ना है, देखना है, समझना है। इस वीडियो के साथ साथ रैपिड रीडिंग का भी वीडियो तुम्हारे वीडियो में मौजूद रहेगा। तो कुछ पॉइंट्स से हम लोग लिख लेते हैं इसके लिए, इसको उतार लेना। हीट, मैमल्स तुम लोग जान गए होगे। Mammals are warm-blooded animals। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लिजर्ड्स, स्नेक्स and fish are cold-blooded animals। ठीक है, उसके कैसे लिखते हैं हम लोग, heat is essential
for germination of seed and incubation of eggs. Next point, air and water. Maintain just the right amount of warmth on earth to maintain life. ठीक है. Mammals are warm-blooded animals. Lizards, snakes, and fish are cold-blooded animals. Heat is essential for germination of seed and incubation of eggs. Germination बीजों का अंकुरित होना, incubation of eggs यानी कि अंडे से बच्चे का निकलना, चूजे का निकलना, अंडे का फूटना. Air and water maintain just the right amount of warmth on earth to maintain life. ये तुम्हारे कुछ पॉइंट्स हैं. इस पॉइंट्स को कॉपी में लिख लो और लिखने के बाद से इसको पॉइंट्स को देख लो, याद कर लो तो अच्छा रहेगा. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. आज के वीडियो में बस इतना ही. और इस वीडियो के एंड में जो है तुम लोगों को रैपिड रीडिंग मिलेगा, जिसको तुम लोगों को देख लेना है, रैपिड रीडिंग को पढ़ लेना है. ठीक है. थैंक यू सो मच. हीट हम लोग पढ़ेंगे कि हीट में कि अभी हम लोगों ने पढ़ा हीट में, अब उसको रैपिड रीडिंग हम लोग करते चलना है कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड हीट और वार्मथ फॉर लाइफ. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सभी को क्या चाहिए, उन सभी जीवितों को क्या किस चीज की आवश्यकता है, हीट की और वार्मथ यानी कि उष्मा, और वार्म यानी गर्म, वही उष्मा, वो भी सेम चीज हुआ. ऑल आवर लाइफ फंक्शंस डिपेंड ऑन राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ यानी कि हमारे पूरे लाइफ को, पूरे हमारे जीवन को किस चीज की जरूरत है, हमको जीवित रहने के लिए एक राइट अमाउंट यानी कि एक सही मात्रा में वार्मथ यानी कि उष्मा की जरूरत हमें पड़ती है. वार्मथ इज एसेंशियल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड इंक्यूबेशन ऑफ एग्स. इसकी जरूरत किस लिए होती है, वार्मथ की यानी कि उष्मा की जरूरत किस लिए है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स यानी कि पौधों के बीजों के अंकुरन में, बीजों के अंकुरित होने में, और इंक्यूबेशन ऑफ एग्स यानी कि अंडों से चूजे निकलने में, अंडों के फूटने में. एक्सेस हीट और कोल्ड कैन किल द लिविंग बींग्स. अगर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत अधिक ठंड जब अगर पड़ने लगे तो इंसान क्या होगा, बहुत अधिक गर्मी और बहुत अधिक ठंड से मनुष्य क्या हो सकता है, मर सकता है. दे नीड जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ. हम लोगों को क्या है, हम लोगों को एक सही मात्रा चाहिए. किसकी, उष्मा की एक सही मात्रा हमें चाहिए. इन हॉट डेजर्ट्स एंड कोल्ड आइसी क्लाइमेट्स ओनली वेरी फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव. बहुत अधिक ठंडे रेगिस्तानों में, बहुत अधिक गर्म रेगिस्तानों में और ठंडे आइसी लेयर क्लाइमेट्स में क्या होता है कि वहां बहुत कम ही प्लांट्स यानी कि पौधे और जंतु होते हैं जो कि जीवित रह पाते हैं. सकलिंग एनिमल्स, अभी बताया गया मैमल्स के बारे में. सकलिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसे हम लोग मैमल्स कहते हैं. सकलिंग एनिमल्स यानी कि मैमल्स एंड बर्ड्स मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नो मैटर हाउ कोल्ड और हॉट इट इज आउटसाइड. यानी कि जो मैमल्स होते हैं
वो क्या होते हैं कि वो उनका बड़ी, हम लोग का बड़ी जो मैमल्स जो होते हैं, तो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी टेम्परेचर से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ठंड है या गर्म है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि these are called warm blooded animals, क्योंकि ये क्या है? वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, गर्म खून वाले ये जंतु हैं। बॉडी टेम्परेचर ऑफ फिश, lizards and snakes depends on the outside temperature। जो lizards है, फिश है और क्या स्नेक्स है, वो क्या है कि उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? वो बाहरी टेम्परेचर से पर डिपेंड करता है। When it is very hot, very cold, their body temperature goes down। जब अगर बहुत ज्यादा ठंड अगर पड़ेगी तो इनका टेम्परेचर क्या होगा? एकदम लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगा या बहुत नीचे गिर जाएगा। When it is hot, their body temperature goes up। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ठंड होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा जो है ठंड होगा तो इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? अगर गर्मी होगी तो इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी गर्म हो जाएगा। These are called cold blooded animals। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, यानी कि ठंडे खून के जंतु होते हैं ये। The food is burnt up slowly in living bodies to give them heat। यानी कि उष्मा के जरिए क्या करते हैं? शरीर में जो लिविंग बॉडीज होते हैं, शरीर में उनका जो भोजन जो है वो धीरे धीरे जो है वो जलता है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट ऑन अर्थ। धरती पे सूरज ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे हमें उष्मा मिलती है। व्हेन इट गेट्स वेरी हॉट आवर बॉडी गेट्स राइट ऑफ एक्स्ट्रा हीट बाय स्वेटिंग। जब बहुत ज्यादा अधिक ठंड पड़ती है तो क्या होता है? हमारा बॉडी जो है जब गर्म होने लगता है तो वो क्या करता है कि पसीने के जरिए जो है एक्स्ट्रा गर्मी जो है उसको बाहर निकाल देता है। Air and water maintain just the right amount of warmth on earth to maintain life। ये जो हवा और पानी जो है ये क्या करता है कि एक राइट अमाउंट, एक सही मात्रा बनाए रखता है किसका? गर्मी का, हमारी पृथ्वी पे जीवित रहने के लिए। बस इसके बाद से हम लोग अगला जो है लाइट पढ़ेंगे।